डर का माहौल कैसे, ये क्यों कहा राहुल गांधी ने? देखिए मनीषा जी, मैं उसको आंकड़ों और तथ्यों के साथ साबित कर सकता हूं। केंद्र सरकार ने स्वयं सदन में स्वीकार किया कि 2 वर्ष में 3400 दंगे हो चुके हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2014 में नफरत के जो मामले थे वो 300 के करीब दर्ज हुए थे, 2020 में बढ़कर 1800 हो गए, यानी 6 गुना नफरती बयान जो है वो बढ़ गए। आए दिन धर्म संशोधित की जाती है, वहां से अल्पसंख्यकों को नरसंहार करने का आह्वान किया जाता है। भाजपा के सांसद कुछ दिन पहले स्वयं देखे गए थे किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान कर रहे थे। ये तमाम चीजें साबित करते हैं कि देश में नफरत बढ़ चुकी है। उम्भा में किस प्रकार से आदिवासियों का नरसंहार हुआ, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको बम से उड़ाया जा रहा है। अच्छा, आपके शासनकाल में दंगे नहीं होते थे शांत जी? आपके शासनकाल में दंगे नहीं हुए? सुन लीजिए ना पहले। हाँ। पहले मनीषा जी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी तो आप उनको सुन रही थी। नहीं, हाँ मैं सुन रही थी, काउंटर भी कर रही थी ना मैं साथ ही साथ शांत जी। थोड़ा सा हाँ तो पहले सुन तो लीजिए। हाँ, ठीक है, बोलिए। उत्तर प्रदेश में दलितों को बम से उड़ाया जा रहा है। पूरे देश में जितने भी दलित उत्पीड़न के मामले होते हैं उनमें से 25% केवल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ जब दलितों की बस्ती में जाते हैं तो पहले सेंट और साबुन भिजवाया जाता है। तो इस प्रकार की नफरत पूरे देश में फैलाई गई है। अब जो भाजपा की हमारी प्रवक्ता है वो जो बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों की कड़ी शब्दों में आलोचना और निंदा करता हूं। सावरकर के लिए इस प्रकार का उन्होंने जो बयान दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को बाप बनाया था, ये बहुत आपत्तिजनक है। हम सावरकर जी के विचारों से सहमत नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली से हम सहमत नहीं है। वो माफी वीर थे, वीर नहीं थे बल्कि माफी वीर थे, कायर थे, किंतु हम उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि उन्होंने अंग्रेजों को बाप बनाया था। भाजपा की प्रवक्ता उनका अपमान कर रही है और स्वयं सावरकर को जो वीर कह रही है उनके लिए इतने घटिया शब्दों का प्रयोग कर रही है कि उन्होंने अंग्रेजों को बाप बनाया था। अब दूसरी बात ये कह रही है कि वीर सावरकर ने सुन लीजिए पहले सुन। आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, साथ रखिए सुनने को। आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। आप बोल रही थी तो मनीषा जी ने रोकिए वरना मैं शांत हो जाऊं। मनीषा जी केवल ये बोलने वाले हैं तो मैं शांत हो जाऊं। आप अपनी बारी में बोलिएगा। एक ओपनिंग रिमार्क तो कम से कम मैं शांत जी से ले लूं। नेहा जी, ठीक है शांत जी, इनकी बारी थी, ठीक है। हाँ, ये नहीं सुन सकते ना, ये नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। ठीक है, बोलिए। इन्होंने कहा कि कायर सावरकर ने बाहर आके आजादी की लड़ाई लड़ी। सुनिए, इसका सबूत है कि कायर सावरकर ने माफीनामे लिखने के बाद जब वो रिहा हुए तो उन्होंने 60 रुपया पेंशन अंग्रेजों से लिए। इसका भी सबूत है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है ये, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से उनके माफीनामे लिखित में आज उपस्थित है, वैसे ही 8 सालों में डर का माहौल कैसे, मुझे ये समझा, और आप मुझे ये समझाइए कि 8 सालों में डर का माहौल कैसे हुआ देश में? आप मुझे बताइए ना। मेरा सवाल तो आपसे यही था कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई डर का माहौल बन रहा है? कहां डर का माहौल है? आपको क्यों डर लग रहा है? आप ये बताइए। ठीक। अभी मैंने क्या कहा, केंद्र सरकार ने स्वयं संसद में स्वीकार किया कि 2 वर्षों में 3400 दंगे हो चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 2014 की तुलना में 2020 में 6 गुना जो है नफरती बयान बढ़ गए हैं। आए दिन धर्म संसदों से अल्पसंख्यकों के नरसंहार का आह्वान किया जा रहा है। क्या आपको नहीं पता ये बात? अभी थोड़े दिन पहले ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली से खुलेआम ये आह्वान किया था कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जाए। क्या मनीषा जी ये सब चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ रही है? अच्छा, ठीक है, ठीक।